इस वीडियो में आपको कहानी सुनाएंगे विवेक दहिया की। जो लोग विवेक दहिया को नहीं जानते उनके लिए परिचय ये है कि वो टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी के पति हैं। दोनों ने 2016 में शादी कर ली थी। विवेक ने ये है मोहब्बतें, कवच, नच बलिए और ऐसे कई टीवी शोज में काम किया है। 2023 में रिलीज हुई फिल्म चल जिंदगी में उन्होंने लीड रोल भी प्ले किया था। विवेक का बचपन तो सामान्य रूप से बीता, लेकिन इससे आगे की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ संघर्ष रहा। कम उम्र में ही उन्हें बार और टिश्यू पेपर फैक्ट्री में भी काम करना पड़ा। मुंबई आए तो तंगी ऐसी थी कि कई रात उन्होंने सिर्फ पार्ले जी बिस्किट खाकर ही गुजारी। विवेक बताते हैं कि उन्हें बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, मगर परिवार का माहौल ऐसा था कि ग्रेजुएट होने के तुरंत बाद वो एक्टर बनने का फैसला नहीं कर सकते थे। इस बारे में उन्होंने कहा कि मुझे बचपन से ही परफॉर्मेंस का कीड़ा था। घर हो या स्कूल, हमेशा लोगों को एंटरटेन करता था। कह सकते हैं कि मुझे हमेशा से लाइमलाइट में रहना पसंद था। हालांकि तब कहीं भी एक्टर बनने का ख्याल तक नहीं था। बढ़ती उम्र के साथ फिल्में देखने पर स्टार्स की लाइफ मुझे लुभाने लगी। हीरो के जैसे डांस, गाने और अजीबोगरीब स्टंट करने का मेरा मन होने लगा, मगर ये बात घर में बताने की हिम्मत नहीं थी। मेरे पापा की सोच हमेशा से अलग थी। उनके लिए हरियाणा के एक गांव से निकलकर चंडीगढ़ में बतौर वकील खुद की पहचान बनाना आसान नहीं था। इस काम को करने में उन्हें करीब 35 साल लगे थे। यही वजह थी कि वो चाहते थे कि मैं आगे चलकर उनकी विरासत संभालूं और वकील बन जाऊं। वकील बनने के अलावा दूसरे ऑप्शंस भी थे, लेकिन ये क्लियर था कि मैं किसी ऐसे फील्ड में जाऊं जिसमें जॉब सिक्योरिटी हो। ऐसे में मैंने कुछ समय के लिए एक्टर बनने का ख्याल ही छोड़ दिया। विवेक एक्टर बनने का ख्याल छोड़कर मास्टर्स डिग्री के लिए इंग्लैंड चले गए थे। यहां उन्होंने डी मॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिजनेस मैनेजमेंट किया। विवेक का यह सफर भी आसान नहीं था। यहां पर भी उन्हें खुद की जीविका के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। इस सफर के बारे में विवेक ने कहा कि इंग्लैंड जाना भी मेरी ख्वाहिश थी और वहां का संघर्ष भी मेरा खुद का था। वहां पर मैंने पहली नौकरी टिश्यू पेपर फैक्ट्री में की थी। कंपनी में मेरी ज्वाइनिंग एक छोटे पद पर हुई थी, क्योंकि वहां का रूल था कि वो इंटरनेशनल लोगों को क्लाइंट फेसिंग जॉब पहले नहीं देते थे। उस कंपनी में मेरा काम टिश्यू पेपर गिनना होता था। मैं हर दिन रात में 5000 टिश्यू पेपर गिनता था। मैंने 2 महीने काम करने के बाद ये नौकरी छोड़ दी। दूसरी नौकरी मैंने बार में की। वहां मेरी ज्वाइनिंग बार टेंडर के तौर पर हुई थी, लेकिन काम ग्लास कलेक्टर का मिला। जब पहले दिन पूरी रात फ्लोर पर गिरा हुआ ग्लास इकट्ठा किया, तब कमर की हालत खराब हो गई। सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, मगर मजबूरी थी, इसलिए काम करता रहा। गनीमत यह रही कि हफ्ते में सिर्फ शुक्रवार और शनिवार ही काम पर जाना होता था। ऐसे में शरीर को आराम मिल जाता था। कुछ समय बाद ये नौकरी छोड़कर मैंने तीसरी नौकरी एक रिटेल शॉप में की। यहां मुझे कपड़ों में साइज का लेबल लगाना होता था। ये काम बहुत आरामदायक था। फिर चौथी नौकरी मेरी कॉल सेंटर में हुई। इस नौकरी को छोड़ने का इरादा नहीं था, लेकिन करीब 3 साल बाद कंपनी ने सारे इंटरनेशनल लोगों की छटनी कर दी और मेरी भी नौकरी चली गई। बेसहारा मैं नौकरी की तलाश में जगह जगह घूम रहा था। तभी मेरी नजर एक बोर्ड पर पड़ी, जिस पर लिखा था डोमिनोज पिज्जा में डिलीवरी बॉय की तलाश है। बिना वक्त गंवाए मैं नौकरी के बारे में पता करने चला गया। थोड़ी बातचीत के बाद नौकरी पक्की भी हो गई और यहां मैंने 6 महीने तक काम किया, फिर इसे भी छोड़ दिया। ये नौकरी छोड़ने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि मैं पिज्जा की महक से पागल हो गया था। सुबह शाम बस पिज्जा पिज्जा, लंच और डिनर में भी बस पिज्जा ही खाता था, मानो नसों में खून की जगह पिज्जा भर गया हो। इसके बाद एक कॉल सेंटर में मैंने नौकरी की, फिर मास्टर्स करके चंडीगढ़ वापस आ गया। विवेक दहिया बताते हैं कि चंडीगढ़ आने पर मुझे वैसे तो नौकरी नहीं मिली जैसी मुझे तलाश थी। मन में अभी भी कहीं ना कहीं एक्टर बनने की चाहत बाकी थी। डर ये था कि पापा अभी भी इसके लिए तैयार नहीं होंगे। वो 1-2 लड़कों का उदाहरण देकर कहते थे, देखो ये एक्टर बनने गया था, मुंबई में अपनी जिंदगी के इतने साल बर्बाद कर दिए, लेकिन इसके हाथ भी कुछ नहीं लगा। विचारों के इसी उथल पुथल के बीच एक दिन मेरी माँ ने कहा कि जब यहाँ तुम्हें मनपसंद नौकरी नहीं मिल रही तो तुम मुंबई चले जाओ। माँ की बात सुनकर मैं खुशी से फूला नहीं समाया। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने ऐसा कहा है। पापा को मनाना अब भी बाकी था। मैंने पापा से कहा, मैं सिर्फ 6 महीने के लिए मुंबई जाना चाहता हूँ। अगर इन 6 महीनों में कुछ बात बनी तो ठीक है, वरना मैं वापस आ जाऊंगा। मेरे पास तो 6-7 साल का काम का एक्सपीरियंस भी है। मुंबई से आने के बाद इसी के आधार पर काम की तलाश करूंगा। मेरी ये बात सुनकर मेरे पापा मान गए और मेरा मुंबई आना तय हो गया। विवेक करीब 30-32 साल के थे जब उन्होंने मुंबई की सरजमी पर पैर रखा। एक्टिंग और कास्टिंग की दुनिया से अनजान विवेक को हर कदम पर ठोकर खानी पड़ी।
कई लोगों ने उनका हौसला भी तोड़ना चाहा। इस सफर के बारे में उन्होंने बताया कि मुंबई आने पर कुछ भी नहीं पता था, लोगों से पूछ पूछ कर ऑडिशन देने जाता था, वहां पर भी लोगों से जान पहचान बनाता। ऐसा करके नेटवर्क बनता गया और लोगों से पहचान होती चली गई। उस वक्त कास्टिंग डायरेक्टर का इतना क्रेज नहीं था, कोऑर्डिनेटर से हमें सीधे कांटेक्ट करना पड़ता था। कई बार उनके बयान इतने आपत्तिजनक होते थे कि दिमाग खराब हो जाता था। उस वक्त मुझे नॉट फिट का मतलब भी नहीं पता था। पहली बार जब मुझे नॉट फिट कहा गया तो मैं सरप्राइज रह गया। समझ में नहीं आया कि इतना फिट होने के बाद मुझे नॉट फिट क्यों बोला गया। कुछ समय बाद पता चला कि लुक के हिसाब से फिट न होने पर नॉट फिट का टैग मिल जाता है। मुंबई के स्ट्रगल में पैसों की तंगी भी मुझे फेस करनी पड़ी। मैं थोड़े ही पैसे लेकर मुंबई आया था। 6-7 महीने तक मुझे कोई काम नहीं मिला, पैसे भी खत्म होने लगे। महीने की पहली तारीख को घर का किराया देना रहता था। 27-28 तारीख से ही मैं परेशान रहने लगता था। तंगी में तो कई रातें सिर्फ पार्ले बिस्किट पर गुजारनी पड़ी। मैं जहां रहता था वहां पास में एक ब्रेड शॉप थी। उस शॉप का रूल था कि दिन भर का बचा हुआ खाना वो रात में फेंक देते थे। ये बात मुझे पता थी, ऐसे में मैंने शॉप के मैनेजर से दोस्ती कर ली। फिर दिन भर का बचा हुआ खाना मांग लेता था, जिसमें ब्रेड या कपकेक होते थे। बस वही मेरा डिनर होता था। ऐसा करके भी मैंने कई रातें गुजारी हैं। विवेक ने करियर की शुरुआत में ही फिल्मों में किस्मत आजमाई थी, मगर वो फेल हो गए। विवेक ने कहा कि मैंने 2014 में रिलीज हुई सोनम कपूर की फिल्म खूबसूरत के लिए एक ऑडिशन दिया था, मगर रिजेक्ट हो गया। दरअसल किसी शख्स ने मुझे कहा था कि जिस तरह का लड़का मेकर्स को चाहिए, मैं उस हिसाब से बिल्कुल फिट हूं। उस शख्स की बात सुनकर मैं कास्टिंग टीम से मिलने चला गया। इंग्लिश में हुई बातचीत और मेरे लुक से वो लोग बहुत इंप्रेस हुए। आगे उन्होंने लुक टेस्ट के लिए कहा। फिर जब मैं कैमरे के सामने आया तो घबराने लगा। मैं कुछ कर ही नहीं पाया। तब उन लोगों ने मुझे एक स्क्रिप्ट दी और घर जाकर प्रैक्टिस करने के लिए बोला। मेरे लिए एक बड़ा मौका था, इसे मैं गंवाना नहीं चाहता था। इसके लिए पूरी रात तैयारी की, हर एक सीन को परफेक्ट तरीके से तैयार किया। लेकिन जब अगले दिन सेट पर गया तो उन्होंने स्क्रिप्ट में बदलाव कर दिया। ये सब देखकर मैं हिल गया, कैमरे के सामने कुछ कर नहीं पाया और पसीने से तरबतर हो गया। तब उन लोगों ने कहा, विवेक तुम्हें एक्टिंग सीखने की जरूरत है, ऐसे तो काम नहीं हो पाएगा। मैंने बहुत मिन्नतें की लेकिन वो नहीं माने। उनका कहना भी गलत नहीं था। जो एक्टिंग के गुण एनएसडी और एफटीआईआई में सिखाए जाते हैं, उनसे मेरा कभी परिचय हुआ ही नहीं था। इस कारण मुझे इतने बड़े प्रोजेक्ट से हाथ धोना पड़ा। मेरे बाद इस रोल के लिए एक्टर फवाद खान को इसमें कास्ट किया गया। एक किस्सा ये भी है कि मेरा सिलेक्शन फिल्म ए दिल है मुश्किल में टॉप 5 में हो गया था। जिस रोल के लिए मैं चुना गया था, आखिर में वो रोल फवाद खान को मिल गया। ये अजीब इत्तेफाक है कि दोनों ही फिल्मों में मुझे फवाद खान से रिप्लेस किया गया। जब फिल्मों में बात नहीं बनी तो लोगों के कहने पर मैंने टीवी इंडस्ट्री में काम करने के बारे में सोचना शुरू किया। सोचा यहाँ काम करके खुद को परफेक्ट कर लूंगा, फिर फिल्मों में वापस चला जाऊंगा। पर ऐसा हुआ ही नहीं। जब वापस फिल्मों में काम मांगने गया तो लोगों ने टीवी एक्टर का टैग लगाकर रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। ये वाकई मेरे लिए खराब पल था। अभी भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में कुछ बेहतर हो जाएगा। विवेक बताते हैं कि उनकी दिली इच्छा है कि आने वाले समय में उन्हें राजकुमार हिरानी और सिद्धार्थ आनंद जैसे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिले। विवेक अक्षय कुमार के साथ एक एक्शन कॉमेडी भी करना चाहते हैं। विवेक का कहना है कि कॉमेडी का जो ट्रेंड अक्षय ने शुरू किया वो वाकई काबिले तारीफ है। आपको बता दें कि 7 महीने के लंबे संघर्ष के बाद विवेक को टीवी शो वीर की अरदास वीरा में काम करने का मौका मिला था और 2016 में उन्होंने टीवी की मशहूर एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी से शादी कर ली। दोनों की पहली मुलाकात टीवी शो ये हैं मोहब्बतें के सेट पर हुई थी। विवेक ने बताया कि जब उनका करियर बुरे दौर से गुजर रहा था तब दिव्यांका ने ही उन्हें सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। दोस्तों, आपको विवेक दहिया की यह कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर आप भी अपने करियर में संघर्ष कर रहे हो तो उस संघर्ष से निराश न हो, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपका संघर्ष आपको कहां ले जाकर सफलता दिलाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।